मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ रहबर शरीयत रहनुमाए तरीक़त आबरूए सुन्नियत वाइज़ हक़ व सदाक़त गुले गुलजार अशरफ़ियत औलाद गौसे आज़म हम शबीह सरकार कलाम कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अशाह मोहम्मद महमूद अशरफ़ी जिलानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया अशरफिया दरगाह की छोचा मुक़द्दसा। दूसरी जानिब बड़े ही मुखलिस और मुशफ़िक़ औलाद गौसे आज़म हज़रत जनाब सैयद ज़िया अशरफ साहब औलाद अशरफुल हुक्मा और दीगर उलमा व मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि सबके नाम नहीं ले सकता मैं और वक्त मेरा कम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अपनी तकरीर शुरू करता हूँ हज़रत की दस्तबोसी करते हुए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मअरूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फ़िल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका इनामदार फ़ख्र आदम व बनी आदम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है सूरह बकरा की, उसी हवाले से गुफ्तगू करनी है और शान सिद्दीक़ अकबर भी आपको बयान करना है मुझे। लेकिन बहुत देर से आपने नाते पाक सुनी, मनक़बत के अशार सुने, लेकिन जिस उन्वान के तहत ये महफ़िल रखी गई है, जलसा यौम सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, तो हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में इजाज़त चाहता हूँ चंद शेर अगर पेश कर दिए जाए। आप लोग सुनना चाहेंगे सब? बहुत करंट दिख रहा था आपके अंदर, अब मैं देखता हूँ कितना करंट है। ठीक है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनका बयान हो तो करंट पैदा ना हो। समझ में आ जाए? सिद्दीक़ अकबर भी वो हैं कि जब आप खुतबे जुमा सुनते हो ना, तो हर खतीब ये कहता है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़। तो इसलिए मामूली शख्सियत नहीं है। तो अब सुनिए, आप शेर सुनाता हूँ, दो चार शेर, फिर देखता हूँ आप कितने जज्बे के साथ इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से, ये अक़ीदा है हमारा, याद रखें। रुसूल और अंबिया के बाद जो अफ़ज़ल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का।
सुभान अल्लाह भी करंट नहीं दिख रहा आपके? नहीं, नारे लगाओगे तो मेरा वक्त चला जाएगा। सुभान अल्लाह कहते रहो। ये नारे बड़े काम आने वाले हैं। अभी हजरत असर के बाद गुफ्तगू हो रही थी कि सारे जज्बे आपके जलसे में दिखाई देते हैं हमें, लेकिन वो मैदान बहुत जल्द आने वाला है जब ये जज्बे दिखाई देना चाहिए। वो दूर नहीं है। अभी सिर्फ आपको वो चंद मर्द मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं जो उस मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगे हैं जहां तुम्हारे नबी ने इमामत फरमाई है। तो ठीक है, तो पूरी दुनिया मैदान कारजार बनने वाली है और ये आपके जो नारे हैं ना वहां काम आएंगे, तो इनको बचा कर रखो। तो ये शेर फिर से सुने। नबी का और खुदा का मदह गो सिद्दीक अकबर है, नबी सिद्दीक अकबर का, खुदा सिद्दीक अकबर का, नबी सिद्दीक अकबर का, खुदा सिद्दीक। खुदा की राम फरमाता है अतका कह के कुरआन में, खुदा की राम फरमाता है अतका कह के कुरआन में, करें फिर क्यों न इकरामत क़ियास सिद्दीक अकबर का, करें फिर क्यों न इकरामत क़ियास सिद्दीक अकबर का। और सुनिए, सिद्दीक अकबर के बारे में ये इजमाई फैसला है। हम सब जानते हैं कि खिलाफत में वो सबसे अव्वल है और इस खिलाफत में 4 चांद कब लगते हैं वो सुनिए। हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैअत, हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैअत, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला। अरे जितने दिल्ली वाले यहाँ पर हैं वो सब जानते हैं मैं इतनी जोशीले अंदाज में तो नात पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं तो स्टेज को देखकर और आपके जोश को देखकर इतने जोश में पढ़ रहा हूँ। और मैं नात बहुत कम पढ़ता हूँ या शेर बहुत कम, क्योंकि आवाज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नात ख़्वां और शोरा बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन आपका करंट दिखना चाहिए ना। समझ में नहीं आया? हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैअत, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। और सुनिए सिद्दीक अकबर की शान। अगर आपने ये मनक़बत सुन ली समझ लिए फिर तकरीर की जरूरत नहीं, अगर इजाजत मिलेगी तो फिर तकरीर की जाएगी। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को, मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को, बना पहलुए महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। किसी की शान नहीं है कसम ब खुदा, बना पहलुए महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर। लगाओ नारा इस पर। जश्न सिद्दीक अकबर, जश्न सिद्दीक अकबर, योम सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, हुजूर कायदे मिल्लत औलादे गौसे आज़म अहले सखानो। है किसी की शान? देखो इस जज्बे से सुनो तब आता मजा। फिर से पढ़ दिए शेर। मकामे ख्वाब राहत चैन से आराम करने को, बना पहलुए महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली है उसके
दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का है, यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। आखिरी शेर, लुटाया राह हक में घड़ी कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राह हक में घड़ी कई बार इस मोहब्बत से, के लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का, के लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का, बना फख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का, बना पहलुए महबूबे खुदा सिद्दीक। अब बहुत शांति से सुन जाइए। अब आपने पूरी महफिल का लुत्फ उठा लिया। अब तकरीर बहुत पुरसुकून बिल्कुल पत्थर की तरह साकित होकर सुनिए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, बड़ी मशहूर आयत करीमा है, सूरह आल इमरान की है। अल्लाह फरमाता है युमिनूना बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं, व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, और वो जो है भलाई का हुक्म देते हैं और बुरी बात से रोकते हैं, व युसारिऊना फिल खैरात। ये है असल जिस पर मुझे खिताब करना, व युसारिऊना फिल खैरात, फस्तबिकुल खैरात भी कुरान में है। यानी नेकी करने में, भलाई करने में दौड़ते हैं, तेजी से चले जाते हैं। सुबह इसी से बना है, व युसारिऊना फिल खैरात, भलाइयों में बहुत तेज दौड़ते हैं, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही अल्लाह के नेक बंदे हैं, यही नेकोकार हैं। अब आप सुनिए, आज की जो रात है वो कौन सी रात है? 31st नाइट, बड़ी मशहूर और मारूफ रात है। हम जो इस महफिल में शामिल हुए तो वो 2023 की रात थी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे तो वो 2024 की तारीख लग जाएगी, लगने वाली है तकरीबन। लेकिन आप कितने खुशनसीब हैं और मुबारकबाद हैं आप। एक तो ये कि आप आज की रात किसी बेहुदा जगह नहीं गए, आपने अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दिया, और काबिल मुबारकबाद है वो टीम, वो कमेटी जिसका नाम है खिदमत दीन कमेटी, कि उन्होंने आज की रात तुम सब लोगों पर ये बड़ा एहसान कर दिया कि तुम्हें कहीं भी भटकने नहीं दिया, गुमराह नहीं होने दिया और किसी गलत रास्ते पे जाने नहीं दिया। तो काबिल मुबारकबाद वो माँ बाप जो अपने बच्चों को यहाँ लाए, या अपनी फैमिली के साथ यहाँ हैं, या खुद यहाँ पर हैं। और दूसरे इसलिए भी आप खुश नसीब हैं कि आप औलादे गौसे आजम, हम शबीह सरकार कला, रहनुमाए तरीक़त, बल्कि दीगर और भी सादात इकराम का आप अपने माथे की निगाहों से और उलमा का अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं और सवाब कमा रहे हैं। और जितने सुभान अल्लाह आपने कहे, कसम ब खुदा, जब हम नेकी किसी गुनाह के मुकाबले में करने जाते हैं तो उसका सवाब और ज्यादा बढ़ जाया करता है। तो आज आपने गुनाहों वाले काम को छोड़कर, आज आपने हैप्पी न्यू ईयर वाली नाइट को छोड़ करके आज आपने सखाने वालों ने अशरफुल हुक्मा चौक में जमा होकर ये पैगाम दे दिया है, लोगों सुनो, वो लोग और हैं जो अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं और गुनाहों में आगे
आगे बढ़ रहे हैं। हम वो हैं कि गुनाह भी छोड़ते हैं और नेकियां भी इस अंदाज में करते हैं कि अहले सादात का दीदार करके भी नेकी कमा रहे हैं, उलमा का दीदार करके भी नेकी करा रहे हैं, और कुरान की आयत की तफसीर, हदीस की तशरीह सुनकर भी नेकी कमा रहे हैं, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर भी हम नेकी कमा रहे हैं। तो हम वो लोग हैं जिनके बारे में रब ने कहा कि ये वो लोग हैं जो नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं। इन्हीं को अल्लाह ने कुरान मजीद में नेकोकार कहा है। तो तुम ही तो सबसे नेकोकार हो, तुम ही तो नेकियां बटोरने यहां जमा हुए हो। और सुनो, ये जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए पैगाम, जैसी टाइम हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। उनके लिए पैगाम जो नहीं आ पाए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो कान खोलकर सुने। आप किस बात के लिए आज रात अपने घर से निकले हैं कि क्लब में गए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, अपने जो है फीमेल पार्टनर या फीमेल दोस्तों के साथ या अपने दीगर अहबाब के साथ आप एक जश्न मना रहे हैं। किस बात की खुशी है आपके लिए? क्या कोई त्योहार है? आप कहोगे कि एक नई साल की इब्तिदा हो रही है। अरे नादान, इसमें तो गौर व फिक्र करने की बात है, इसमें तो मुहासबा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे 2023 दिया था तो तूने क्या किया उसमें। अगर तू सच्चा मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, तो ये बता तूने क्या किया 2023 में। गौर व फिक्र करता, कितने हफ्ते आए, कितने दिन आए, कितने वक्त की तूने नमाजें पढ़ी। अरे ये तो मुहासबे की बात थी कि जो तेरी हयात थी उसकी जो एक दीवार अल्लाह ने तुझे अता की, उसकी एक ईंट और गिर गई है। तेरी उम्र बड़ी नहीं है, बल्कि तेरी उम्र का एक हिस्सा कम हो गया है। अब तू मौत के और करीब हो गया है। और किस बात की खुशी बनाता है नौजवान को? क्या तू नहीं देख रहा कि जिस मुल्क में तू रह रहा है, आज उस मुल्क के अंदर गौर व फिक्र अगर किया जाए तो 2023 की मिसाल है। तेरी ज्ञानवापी मस्जिद को आज मुनहदिम करने की साजिशें की जा रही हैं और तू खुशी मनाने के लिए घर से निकला है। तुझे शर्मिंदा होना चाहिए। किस बात की खुशी मनाने निकला है? क्या भूल गया शाही मस्जिद जो मथुरा के अंदर मौजूद है उसको आज मुनहदिम करने के लिए साजिशें और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तू किस बात की खुशी मनाने निकला है? क्या तू नहीं देख रहा कि हिंदुस्तान के अंदर तेरे मदरसों को मुनहदिम किया जा रहा है? क्या तू नहीं देख रहा तेरी खानकाहों को पामाल किया जा रहा है? क्या तू नहीं देख रहा आज जुल्म तशद्दुद इतना बढ़ चुका है कि मुसलमानों को जो है खून रेजी में मुब्तला कर दिया गया। आज तू नहीं देख रहा कि जहां तनहा मुसलमान पाया जाता है तो एक हुजूम जमा होता है, भीड़ जमा होती है और उस मुसलमान का कत्ल और मर्डर और उसका जो है इंतकाल कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। क्या तू 2023 के अंदर मणिपुर का कांड नहीं देखता? तू किस बात की खुशी मनाता है? अरे खुशी नहीं मनाना, बल्कि तू ये गौर व फिक्र कर कि जब तुझे मौत आएगी तो कल परवरदिगार आलम के हुजूर जब खड़ा होगा तो सबसे पहला सवाल ये होगा, तेरे सामने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया गया, वहां मंदिर बन गया, फैसला हमारे हक में भला ना आया हो, लेकिन ये बात याद रखना वहां मस्जिद थी, इसको एक्सेप्ट किया गया, तो खुशी मनाता है। तो सुन, आज दिल्ली के अंदर सुनहरी बाग की जो मस्जिद है उसे मुनहदिम करने के लिए अखबार में ये नोटिस निकाला जाता है कि आप राय दें, तो तू किस बात की खुशी मनाता है? अरे तुझे तो एक लाए हमल तैयार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया बल्कि मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जब मस्जिद बनाई है तो कयामत तक के लिए मस्जिद है और उस मस्जिद की हिफाजत करना भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस बात की खुशी मनाता। और फिर कहा नौजवान, सुन, ये जो अभी 5-10 साल की उम्र के बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स बड़ी शानदार बनाने लगे हैं, आज क्या काम कर रहे हैं? यही काम है उनका। भी देखिएगा आप 12 बजे के बाद देखिए सबके स्टेटस आप चेक करिए। अगर किसी का स्टेटस लगा मिला और तुमने वो देखा तो याद रखो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाना, मौला मेरी ये औलाद क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि सवाल तुमसे होगा, इसलिए अपनी औलाद को बचा कर रखो। ये फेसबुक इंस्टाग्राम की जो रील्स बनाते हैं बड़ा वक्त जाता है इसमें, वक्त की बर्बादी। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। नौशेरमा का दौर है, एक शख्स आया और आकर कहा कि एक नौजवान है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट रखता है। कहा क्या टैलेंट है? कहा टैलेंट ये है कि सुइयां खड़ी की जाए तो सुइयों में सुई निकाल देता है, वो सुई के नाके में।
तो नौशेरवा ने कहा भाई मजमा बुलाया जाए, अब टैलेंट में जल्दी सुना रहा हूँ। सारे लोग जमा हो गए, नौशेरवा ने कहा टैलेंट दिखाओ। सुइयां लगाई गई, उसने सुई में सुई निकाल दी, सुई के नाके के अंदर। नौशेरवा ने कहा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, तुम्हारे बच्चों में भी टैलेंट है। आप देखिए ये जो जहन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी टैलेंट की बात है कि अच्छी पोस्ट बनाते हैं, अच्छी रील्स बनाते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लेकिन बात यह कि वो सब गुनाह कमा रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि नौशेरवा ने कहा बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, नौशेरवा ने कहा इनाम दिया जाए। अब इनाम दिया गया। अब नौशेरवा ने कहा इसके कोड़े लगाए जाए। क्या कहा? कोड़े लगाए जाए। तो फिर पूछा लोगों ने वही जो आपके जहन में कि इनाम क्यों दिया था और कोड़े अब क्यों लग रहे हैं? तो कहा सुन, जब पूछा कि तेरे अंदर टैलेंट था उसकी कदर की गई इसलिए तुझे इनाम दिया, मगर जिस मेहनत और मशक्कत के साथ तूने इस पर सबकत हासिल की है, इस पर अबूर हासिल किया है, इससे ना मुसलमान का कोई फायदा है और ना दीन का कोई फायदा। ए नौजवान और ए जवानों, अगर तुम्हें जवानी और नौजवानी देखनी है तो दूर मत जाओ। सबसे पहले कुरान करीम पढ़ो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे पहले तुम्हें अगर जवानी देखनी है तो रसूल करीम की बचपन और जवानी को देख लो, और अगर तुम्हें बचपन और जवानी देखनी है तो सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस है तो सिद्दीक़ अकबर का बचपन और जवानी देखो। ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं जिनके बारे में आता है कि बचपन में जब इनके बाबा अबू कहाफा ने एक बुत के सामने इनको खड़ा किया तो इन्होंने उस बुत से कहा था मेरे पास कपड़े नहीं है मुझे कपड़े दे, मेरे पास खाना नहीं है मुझे खाना दे। जब बुत नहीं बोला तो पत्थर उठा के मार दिया और ये पैगाम दे दिया है लोगों सुनो, अगर बचपन भी हो तो उस वक्त अल्लाह ने जो तुम्हें अकल दी है उसका इस्तेमाल सही करो, उसको सही जगह लगाओ और दुनिया वालों को एक पैगाम दे दो सुनो हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह के अलावा जिस तरह अबू बकर सिद्दीक का सर किसी बुत के आगे नहीं झुका, इसी तरह दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं वो पैगाम दे दें कि जब तक रहेंगे अल्लाह की बंदगी उसकी इबादत पे रहेंगे, हम न कभी गुमराह होंगे न कभी अपने बच्चों को गुमराह होने देंगे। क्यों नहीं देते ये पैगाम? और तुझे जवानी देखनी है चल दूर मत जा, एक तेरे ही शेर का बताता हूं, बदायूं के जवानी देखनी है तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जवानी को देख, इन उलमा से कुछ सीखो। जवानी देखनी है तो अभी हुजूर अशाह सकलैनी मियां रहमतुल्लाह अलैह उनकी जवानी को देख। जवानी देखनी है तो किचोजा मुकद्दसा के बुजुर्गों की जवानी को देख, हजरत मखदूम सिंगना जहांगीर सिंगनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अरे कौन नहीं जानता उन्हें कि 17 साल की उम्र में दुनिया की बादशाह छोड़कर उस रूहानी हुकूमत की बादशाहत को इख्तियार किया कि जो सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं करती बल्कि दिलों पर हुकूमत किया करती। किस जवानी के नशे में तू चूर है? तुझे जवानी देखनी है तो मुहद्दिसे दहलवी की जवानी को देख। क्यों नहीं देखता कि 15 साल की उम्र है किताबें रट लेते हैं, किताबें याद कर लेते हैं। तुझे जवानी देखनी है तो छोड़, अभी इस मजमे में देख 10 साल और 15 साल के बच्चे होंगे जिनके सीने में कुरान महफूज होगा, कम से कम उन्हीं से नसीहत और इबरत हासिल करना। अपना टैलेंट अपना जहन जो तू फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स बनाने में लगाता है, कसम खुदा इन बच्चों को देख लेता तो कहता कि अल्लाह ने इन्हें भी तौफीक दी नहीं दी कि कुरान जिसके अंदर 30 पारे 6666 आयात है, हर बहर सीने में महफूज है, ये अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह ने तुझे तौफीक नहीं दी इसलिए तुझे कुरान आता नहीं, उसे तौफीक दी। अल्लाह ने बुलंद इतना बना दिया कि जब तू नमाज में जाता है तो सब सफ बांध कर खड़े होते हैं और ये सफे चीरते हुए सबसे आगे खड़ा होता, इसी को देख लेता। ये सिद्दीक़ अकबर की जवानी की बात और झलक जरा सारी कि जहन अल्लाह ने कितना दिया तो सही जगह लगाया, तो तुम भी सही जगह जहन लगाओ। चूंकि गुफ्तगू अपनी खत्म करता हूं आखिरी बात कहते हुए, देखो सिद्दीक़ अकबर की बात है, आखिरी बात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सोच और फिक्र है बिल्कुल उस फिक्र के सांचे में ढली हुई सोच अगर किसी की है तो सिद्दीक़ अकबर की। बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मैं। इसी तरीके से जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार है
नबी करीम की सोहबत में जब सिद्दीक अकबर रहे और वो अखलाक देखे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत और कुर्बत में रहने से सिद्दीक अकबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार का अक्स वो पड़ा कि नबी के बाद तमाम इंसानों में यानी रसूल और अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर आप कहलाए। लेकिन सुनो, जो बात बताना थी ये तो तमीदी बात थी। बात ये थी, अगर तुम्हारे बच्चे को कोई गाली दे, लान तान करे, तो ये बताओ उसका दिफा कौन करेगा? कौन करेगा? या तो वो बच्चा देगा जवाब या फिर उसका बाप जवाब देगा, यही ना। जब कुछ दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई, बड़ी गौर से सुनिएगा, कुछ दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई, तो मक्के के कुफ्फार ने, मुश्रिकीन मक्का ने ये लान तान किया कि क्या मोहम्मद का रब ने जो है मोहम्मद को छोड़ दिया है? माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम ये कलिमात कह भी नहीं सकते। आप समझ गए इतनी बात? तवील नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिफा फरमाते हुए फरमाया क्या? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तेरे चेहरे की कसम, और फिर कहा तेरे जुल्फ जब रुखसार पे पड़े तो उसकी कसम, और फिर फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। रब ने ना छोड़ा है, नहीं, रब ने नहीं छोड़ा। फिर फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हें इतना दिया जाएगा ए महबूब, तुम राजी हो जाओगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक महफिल में कि बताओ सबसे उम्मीद अफजा आयत करीमा कौन सी? यही ना कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ। लोगों ने कहा यही आयत करीमा बड़ी उम्मीद अफजा है कि अल्लाह फरमाता है ना उम्मीद मत हो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह सारे गुनाह बख्शने वाला है, वो गफूर और रहीम है। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया सुनो, हम अहले बेटे नबुव्वत के यहाँ सबसे उम्मीद अफजा आयत करीमा ये वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इमाम कुर्तुबी फरमाते क्यों उम्मीद अफजा ना हो? क्योंकि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई थी उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब रब तबारक व तआला के हुजूर हश्र में सजदा करूंगा और जब रब कहेगा इरफरासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना सरे अनवर उठाइए, नबी फरमाते मैं अपने रब से उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक के आखिरी उम्मती जो गुनाहगार दोज़ख में रहेगा उसकी बख्शिश नहीं करवा ली जाएगी। इसलिए उम्मीद अफजा है। तो गुफ्तगू चल रही थी ये कि जब कुछ दिनों तक वही नाजिल न हुई और जब कुफ्फारे मक्का ने और मुशरिकीन मक्का ने लान तान किया तो जवाब किसने दिया? बोलिए, जवाब किसने दिया? अरे बोलिए, मेरा बयान करने बेकार है इतनी देर है? अल्लाह ने। बिल्कुल, किसने जवाब दिया? अल्लाह ने जवाब दिया। क्योंकि बात किसकी थी? अल्लाह के महबूब की बात थी। बात किसकी थी? अल्लाह के हबीब की बात थी। जो जिससे मोहब्बत करता है वही तो उसका दिफा करेगा। कुरान में ऐसी बहुत सी आयतें होती हैं, बहुत सी आयत मौजूद हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिफा फरमाया। जैसे नामूस रिसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से भी हम ऐसी बहुत सी मिसालें ढूंढ सकते हैं कुरान करीम में। अब आप सुनिए, लेकिन जब बात हजरत बिलाल को खरीदने की आई, तवज्जो, जब बात हजरत बिलाल को खरीदने की आई और जब नबी करीम से मशवरा किया गया, नबी करीम ने जब रजामंदी का इजहार किया तो हजरत बिलाल को खरीदने हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। और जब देखा मालिक ने कि हजरत सिद्दीक अकबर का शौक ज्यादा है इसे खरीदने में, तो मार्केट का एक उसूल याद रखो आप, जब आप जो चीज पसंद करोगे ना, दुकानदार भांप लेता है कि आपने पसंद कर ली, पैसे ज्यादा बताएगा। जब आप कोई चीज खरीदने जाओगे और जो चीज आपको पसंद आए उसके रेट ज्यादा बता देता है। तो सिद्दीक अकबर का जब उसने इश्तियाक और शौक देखा कि ये बिलाल को खरीदना चाहते हैं तो उसने कीमत बढ़ा दी। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई बात नहीं, तू कीमत बढ़ा दे, पर आज आजाद कराना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार खुशी किया, रजामंदी का इजहार। खैर, हजरत बिलाल को खरीद लिया गया। अब लोगों ने, कुफ्फारे मक्का ने और मुशरिकीन मक्का ने कहा सुनो,
हजरत अबू बकर सिद्दीक पर बिलाल का कोई एहसान है, इसलिए इतनी कीमत अदा की। जबकि बिलाल तो ऐसा नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं, ऐसा चेहरा नहीं, अरब का लगता नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कोई एहसान होगा तो जवाब किसको देना था? अबू बकर सिद्दीक को देना था। जवाब किसको देना था? चलो अबू बकर सिद्दीक ना दे सके तो कोई और दे देता, मगर सुनो जवाब किसने दिया? आए हाय, कसम बखुदा, ये शान है सिद्दीक अकबर की। क्या शान है सिद्दीक अकबर की? सुनो, अब बात ये नहीं कि जब नबी करीम पर अंगुष्ठ नुमाई की गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और कहा कि रब ने छोड़ दिया, तो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की तरफ से जवाब दिया। अब बात महबूब की थी, अब बात हबीब की थी। रब ने कहा छोड़ो और सुनो, वसयजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ति मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ा यरदा। रब ने फरमाया सुनो, बिलाल का कोई एहसान नहीं था सिद्दीक अकबर पर, बल्कि सिद्दीक अकबर ने बिलाल को इसलिए आजाद कराया ताकि रब की रजा मिल जाए। और फरमाया वला सौफ़ा युरदा वला सौफ़ा यरदा, अन करीब वो रब से राजी होगा। और रब ने बिशारत पहले दी, वसयजन्नबुहुल अत्क़ा, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, अल्लाह ने उसे जहन्नम से भी आजाद कर दिया। और सुना, ऐसे ही नहीं, एक नुक्ता और है इसी आयत में, अगर तवज्जो, वला सौफ़ा यरदा यहां फरमाया, इसके बाद फौरन शुरू हुई है सूरत वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के दिफा में जवाब में फरमाया वला सौफ़ा यु'तीका रब्बुका फतरदा। क्या बात है, पढ़ा लिखा तबका फौरन समझ गया मेरी बात। उधर रब ने कहा महबूब तुम्हें इतना देंगे, राजी हो जाओगे। इधर अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जवाब में रब ने कहा वला सौफ़ा यरदा, ए सिद्दीक अकबर इतना दे दिया कि जहन्नम से आजाद कर दिया, और उम्मीद है तुम राजी हो जाओ। क्या बात है। और 5-5 आयतें देखिए, मुफ्ती फ़हीम सकलैनी साहब ने कहा, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका तो उंगलियों पे गिन लेता हर चीज को। और सुनो, अशरे मुबश्शरा में 10 है ना, 10, उन 10 में से 5 वो हैं जो अबू बकर सिद्दीक के तबलीग इस्लाम के जरिए इस्लाम में दाखिल हुए, जिसमें हजरत साद बिन अबी वक़ास है, जिसमें हजरत उस्मान गनी है, जिसमें हजरत तलहा, जिसमें हजरत जुबैर है, और जिसमें सबसे बेहतरीन मेरे सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। क्या मर्तबा है सिद्दीक अकबर का। और सुनो, मैंने आयत पढ़ी थी वयसारिऊना फिल खैरात। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फजर की नमाज के बाद का वक्त था, सब लोगों से पूछा नेकी के बारे में। तो हजरत जो बात नबी करीम पूछे, सिद्दीक अकबर उसमें हाँ करे कि हाँ मैंने आज ये नेकी की। कहा किसी की तीमारदारी की, फौरन सिद्दीक अकबर बोले हाँ मैंने आज एक की बीमार की तीमारदारी फजर में आने से पहले कर ली। कहा किसी को कुछ दिया सदका व खैरात, फरमाया जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो रहा था एक बच्चे का हाथ किसी को। अब उमर खामोश है, उमर भी बैठे हुए हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर ने सोचा, अब देखिए एक रश्क करते हुए कि ये जो बूढ़ा है ना, ये मुझे कभी नेकियों में सबकत ले जान नहीं देगा। ये मामला था सिद्दीक अकबर का। और सुनो, एक दफा नबी ने फरमाया 360 ईमान की अलामात हैं, जिसमें एक भी पाई जाएगी वो जन्नत में जाएगा। अबू बकर ने पूछा कोई ऐसा भी है जिसमें 360 है? फरमाया अबू बकर तुम वो हो जिसमें ईमान की 360 अलामात पाई जाती हैं, सारी की सारी अलामात। ये शान है सिद्दीक अकबर की, जिसके जिक्र में आया हो, कोई मामूली नहीं है। जिसने मोहब्बत रसूल में अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन औफ से, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से कहा था सुनो, जब अब्दुर्रहमान आपके साहबजादे, उन्होंने कहा बाबा जान बदर की बात याद है, जब जंग हो रही थी मेरी तलवार के नीचे आ गए, लेकिन आपकी मोहब्बत गालिब आ गई, छोड़ दिया। तो सुनो, ये आपकी जुबान में बोल रहा हूं मैं, तो सुनो। सिद्दीक अकबर ने कहा मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं, इस नशे को पालो, इस मोहब्बत के नशे में जिंदगी गुजारो, तब
तभी तुम अपनी मस्जिदों की हिफाजत करोगे। सिद्दीक अकबर ने अपने बेटे से कहा, सुन, तेरे ऊपर तो बाप की मोहब्बत का गलबा था, इसलिए तूने तलवार नहीं चलाई, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता तो मेरे नशा जैसा था जो मोहब्बत रसूल का था, और असमत मोहब्बत रसूल में, नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ में ये सिद्दीक अकबर बेटे की परवाह नहीं करता, एक दुश्मनाने रसूल की हैसियत से तेरा सर सन से जुदा कर दिया। यह है मोहब्बत रसूल। और सुनो, लोग कहते हैं गुस्सा जो है वो बुढ़िया का वाकया सुनाते हैं जो मन गढ़त है। हजरत भी उसकी वजाहत कर देंगे कि एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी, आज इसका मिसयूज किया जा रहा वाकये का। साहब बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। कि एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी, नबी करीम रोज गुजरते थे, बर्दाश्त करते। अबे नादान, ये वाकई मन गढ़त है और इसका मिसयूज अब ये हो रहा है। अरे यार, मस्जिद जा रही है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तेरे मोहल्ले की थोड़ी जा रही है। अरे वहां मुसलमान का मर्डर हुआ राजस्थान में, तेरा थोड़ी हो गया इलाके में। वहां फला लड़की फितने इर्तिदाद में मुब्तला है, किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, आपके इलाके की थोड़ी है। यही हो रहा है। जबकि इस्लाम ने जो है हमें पता कैसे बना, जैसे सीधा हाथ और दाहिना हाथ। अगर इस इलाके के यानी सीधे हाथ में चोट लगेगी तो दाहिने हाथ को एहसास होना चाहिए, उल्टे हाथ को एहसास होना चाहिए अगर सीधा हाथ में चोट लगे तो। सुनो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान और मर्तबा है कि जो मैं बता रहा था, तो तुम सारे के सारे लोग जो एक सोचते हो कि बुढ़िया कूड़ा डालती थी और नबी करीम बर्दाश्त करते थे, तो बर्दाश्त करना यानी गुस्सा न करना ये अखलाक है, और गुस्सा करना ये बद अखलाकी है। कान खोल कर सुनो, नहीं, हर गुस्सा बद अखलाकी में नहीं आता है। मुफ्ती साहब तवज्जो, हर गुस्सा बद अखलाकी में नहीं आता है। ये जो जंगें हुई हैं ना, गज़वात, तारीख पढ़कर देखो, अगर मोहब्बत की बात होती तो एक को भी नारे जहन्नम नहीं भेजा जाता। अरे तुम्हारे नबी को शहीद करने के इरादे से आते थे, तभी तो साहबा को गुस्सा आता था कि हमारे नबी की बात है। आज तेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं तो तेरा गुस्सा कहां मर गया? गुस्सा कर, क्योंकि ये गुस्सा करना अखलाक है, और ये गुस्सा ऐसा है जिस पर तुझे ये अल्लाह ने सवाब रखा। अपने गुस्से का इजहार कर, जिस जमहूरियत में रहे, जिस मुल्क में रहे, उस मुल्क के और जमहूरियत के एतबार से तहफ्फुज़ नामूस रिसालत भी किया कर और खत्म नबूवत पर पहरा भी दिया। हम लोग नहीं करते, हम सोचते हैं गुस्सा जो है वो, खैर गुफ्तगू मेरी बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की अपना हक अदा करने की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। आपका विसाल मुबारक हुआ तो नबी करीम ने भी अपने पहलू में जगह दी है, इसलिए हम सबको चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर पर देखो, वला सौफ़ा यरदा, रब ने फरमाया यानी राजी, रजामंदी। तो इसलिए वो लोग भी कान खोलकर सुन लें जो सिद्दीक अकबर पर नान तान करते हैं। याद रखो, ये जात और ये वो शख्सियत है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजामंदी का इजहार फरमाया, और अगर तुमने उनसे नाराजगी मोल ली